हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है त्रिशूल राव और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बीट बार स्टूडियो में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएल स्टूडियो लाइव क्लासेस के सेशंस, जिनको हमने डिवाइड किया है 30 दिनों में। 30 दिनों में मैं आपको सिखाने वाला हूं एफएल स्टूडियो में म्यूजिक किस तरह से बनाते हैं, आप अपना पूरा गाना किस तरह से तैयार कर सकते हैं एफएल स्टूडियो में। मैं स्टार्ट करूंगा एक पैटर्न बनाने को लेकर के और तैयार करेंगे हम एक फुल मिक्स्ड एंड मास्टर्ड सॉन्ग इन एफएल स्टूडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम डे 1। सबसे पहले हम ओपन करते हैं हमारा एफएल स्टूडियो। ये हमारा एफएल स्टूडियो है। उसके बाद में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन से, जो यहाँ हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाता है, फाइल। ठीक है, फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। न्यू बेसिक विद लिमिटेड, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, सेव सेव सेव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये सब ऑप्शंस हैं। ये यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये टेम्पलेट्स दिए हुए हैं हमें। जब भी आप किसी टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाता है, जिसमें आप वर्कफ्लो के साथ में आप गाने को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सेव, ये बेसिक वही ऑप्शन है जो आपको हर दूसरे सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारे पास एडिट। तो एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह वही। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है हमारा ऐड। ऐड में हमें प्लगइन्स मिल जाते हैं, जहाँ से हम प्लगइन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद पैटर्न्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हमारे जो हम पैटर्न्स बनाते हैं, जिनके थ्रू हमारा पूरा गाना तैयार होता है, वो सब यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। उसके बाद में व्यू का ऑप्शन है, जहाँ से हम इसका आउटलुक चेंज कर सकते हैं। एफएल स्टूडियो कैसा लग रहा है आपको, उसके लुक्स, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है तो इसमें हमें मिडी, ऑडियो, जनरल, फाइल मैनेज सबकी सेटिंग्स मिल जाती है, जहाँ से हम हमारा मिडी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद में हमें टूल्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हमें ब्राउज़र स्मार्ट फाइंड करके ये ऑप्शन मिलता है, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, और वो चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पे शो करने लगती है। ठीक है, उसके बाद हेल्प का ऑप्शन है। अगर आप कोई ऑनलाइन हेल्प सीख कर रहे हैं इमेज लाइन से, तो वो आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद में जस्ट नीचे इनके जो यहाँ पे आपको ये हिंट पैनल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हिंट पैनल बेसिकली करता क्या है, जब भी आप अपने माउस के कर्सर को कहीं भी लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड आपको हिंट देता है, उसका नाम बताता है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ चीज़ों को समझने में आसानी होती है। ठीक है, उसके जस्ट राइट में हमें मास्टर पिच का ऑप्शन मिलता है। ये बेसिकली हमारे गाने का मास्टर पिच है। अगर आप इसके पिच को गिराते हैं या आप इसके पिच को बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपके गाने का स्केल, जिसको हम की भी बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है। उसके ऊपर हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है मास्टर वॉल्यूम का। ठीक है, मास्टर वॉल्यूम बेसिकली क्या करता है, लेट्स, तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे वॉल्यूम को बंद कर देता है। तो ओवरऑल जो भी साउंड हमें एफएल स्टूडियो से मिल रहा है, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं मास्टर वॉल्यूम से। उसके राइट में हमें एक ऑप्शन मिलता है पैटर्न। ठीक है, PAT जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है पैटर्न, जहाँ पे सॉन्ग है उसका मतलब है पूरा गाना। ठीक है, तो पैटर्न पे आप क्लिक करके इसके जस्ट राइट वाला प्ले बटन क्लिक करते हैं, तो आपका जो पैटर्न आपने बनाया है वो प्ले होता है। आप सॉन्ग पे क्लिक करते हैं और प्ले करते हैं, तो आपका पूरा गाना प्लेलिस्ट में प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, प्ले देन स्टॉप। ठीक है, उसके बाद में राइट में आपको यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, वोकल्स को, एक्सेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे आपको टेम्पो, BPM का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, बीट पर मिनट, BPM का फुल फॉर्म होता है 130। यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड है। अपने माउस के कर्सर को अप डाउन करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड के नीचे वाले ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, जिसका नाम है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड। टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड बेसिकली वो ऑप्शन है जिसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के बेसिक कीबोर्ड से पियानो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में राइट में हमें ऑप्शन मिलता है स्क्रॉल टू रीच टाइम मार्कर्स। इसको आप क्लिक करते हैं तो आपका प्लेलिस्ट आपके गाने के साथ में स्क्रॉल करता है। उसके बाद में यहाँ स्टेप एडिटिंग का ऑप्शन है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, एडवांस्ड ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ इनेबल नोट का ऑप्शन है। इनेबल नोट को अगर आप ऑन रखते हैं तो बेसिकली ये एक कनेक्टर है
और ये हमारे दूसरे प्लगइन्स को प्लेलिस्ट से कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद में यहाँ कंट्रोलर का ऑप्शन है, मल्टी लिंक टू कंट्रोलर्स। तो ये बेसिकली एक मास्टर कंट्रोलर है। ये क्या करता है इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ ऊपर हमें मेट्रोनोम का ऑप्शन मिल जाता है। मेट्रोनोम को हम ऑन रखते हैं तो हमें टिक 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 सुनाई देती है, जिससे हम टेम्पो पे बने रहते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ वेट फॉर इनपुट टू स्टार्ट प्लेइंग का ऑप्शन मिलता है। इस पे हम क्लिक करते हैं, देन हम किसी भी चीज़ को जब रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे उस इंस्ट्रूमेंट के प्ले होने तक का वेट करता है। जब वो प्ले होना स्टार्ट होता है तो ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ काउंटडाउन बिफोर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक 1 2 3 का काउंटडाउन मिलता है रिकॉर्डिंग से पहले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ब्लेंड रिकॉर्डिंग ओवरडब का ऑप्शन है और यहाँ पे लूप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ सेल करके ऑप्शन मिलता है। इसमें लाइन सेल 1/6 1/4 1/3 1/2 स्टेप्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद में यहाँ पैटर्न का ऑप्शन है। तो जो भी हम पैटर्न बनाते हैं वो जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पैटर्न शो करने लगते हैं, और जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पैटर्न बना सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे काफ़ी सारे जीरो दिए हुए हैं, तो ये हमारा बेसिकली एक क्लॉक है जो हमें बताता है कि हम प्लेलिस्ट में जहाँ भी हम क्लिक करते हैं तो वहाँ तक का स्टार्ट से लेके वहाँ तक का जो ड्यूरेशन है उसका टाइम कितना हो चुका है। मिनट्स में यहाँ पे हमें टाइम बताता है, मिनट्स, सेकंड्स और मिली सेकंड्स में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे अब यहाँ आता है हमारा प्लेलिस्ट। तो ये यहाँ से शुरू होता है हमारा म्यूज़िक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो था हमारा स्टार्टिंग, और अब स्टार्ट होता है हमारा म्यूज़िक प्रोडक्शन। अब जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है उनमें है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वो जगह होती है जहाँ पे बेसिकली हम हमारे बनाए हुए पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं और अपना पूरा गाना तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन हमारे पास में यहाँ होता है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है पियानो रोल। पियानो रोल वो जगह है जहाँ पे हम अपने मेलोडीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और मेलोडीज़ बना सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारे पास चैनल रैक। चैनल रैक वो जगह है जहाँ पे हम हमारी बीट्स को बना सकते हैं। उसके बाद में हमें मिलता है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है मिक्सर। मिक्सर वो जगह होती है जहाँ पे हमने जितने भी साउंड्स एफएल स्टूडियो में बनाए हैं, जो भी साउंड्स हमने अपने गाने में यूज़ किए हैं, उन सब साउंड्स को यहाँ पर ला करके हम मिक्स करते हैं ताकि वो एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए और हमारा गाना अच्छा साउंड करे, ठीक है। उसके बाद में हमें जो ऑप्शन मिलता है वो ब्राउज़र का ऑप्शन है। व्यू ब्राउज़र, अगर आपको ये ब्राउज़र इसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो लिस्ट है इसको हम ब्राउज़र बोलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको शो करेगा, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको ये शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ओपन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने जितने भी पैटर्न्स बनाए हैं वो सब हमें मिल जाते हैं, जिनको हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। इसके बाद में हमें यहाँ प्लगइन पिकर मिलता है। प्लगइन पिकर बेसिकली यहाँ से हम जितने भी अपने एफएल स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ टेम्पो टेपर का ऑप्शन मिल जाता है। टेम्पो टेपर हमें किसी भी गाने का टेम्पो फाइंड करने में हेल्प करता है, लाइक दिस 1 2 3 4। तो जितना स्पीड में मैंने 4 बोला उसके अकॉर्डिंग इसका टेम्पो है 119। तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। ये टेम्पो टेपर का ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पे हमें टच कंट्रोलर का ऑप्शन मिलता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लॉन्च कंटेंट लाइब्रेरी, जो कि एक ऑनलाइन यूजर्स के लिए दिया हुआ ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पे हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ फाइल से लेकर के एग्जिट तक का मैंने आपको बताया है, ये एफएल स्टूडियो के बेसिक ऑप्शंस है। प्लेलिस्ट, पियानो रोल, चैनल रैक एंड मिक्सर, ये जो 4 ऑप्शंस है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 1 बाय 1 सारे प्लगइन्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो 30 डेज तक आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा बीट बार स्टूडियो से, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।